Hey guys, this is Upenveer and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, आज का ट्यूटोरियल देखते हैं हमारा क्या है। टैकलिंग द मॉइस ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अधिकतर ऑडियंस मेरी अभी नहीं होती है डेली। तो ये एडिटोरियल हम लोग पहले एक बार स्किमिंग करते हैं, जल्दी से एक बार एडिटोरियल को पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं जितनी स्पीड में पढ़ सकें और उसमें से एक ब्रॉडर नॉलेज निकाल सकें। मेन पॉइंट्स वो कब हेल्प करती है फ्रेंड्स, वो बहुत सारे एग्जाम्स हैं हमें, आपने देखा होगा पैसेज आता है या कंप्रेहेंशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें वो स्पीड में करने के लिए बहुत हेल्प करती है। बेसिकली बैंकिंग एस्पेंस के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है कि आपको पैसेज में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आपको जल्दी से पैसेज पढ़ के आंसर्स करने होते हैं, तो स्कमिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। आप डेली ज़रूर एक बार इसको प्रैक्टिस करो। जैसे मैं कैसे करता हूँ एग्जैक्टली, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। लाइक मेरा IBPS PO मेंस इंग्लिश की वजह से ही क्वालिफाई हुआ था। और मैं आपको इसीलिए करके डेली दिखाता हूँ कि मैं करता कैसे हूँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, उसमें मुझे टाइम भी लग जाता है, फिर भी नंबर अच्छे आते हैं। तो इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और मैं एग्जैक्ट तरीका आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ, वैसे आप भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग स्विमिंग करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर से एक बार पैसेज की अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो आज फिर से हम वही करेंगे, टैकलिंग द मॉइस ऑन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो मास्ट आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं, इसका मतलब भी मुझे नहीं पता, इसको सर्च कर लेते हैं। लेकिन अभी सर्च वाला सिस्टम करेंगे, नहीं कर लिया मैंने वैसे, बट अभी एक बार इसको स्कमिंग करेंगे, उसके बाद फिर से अच्छे से मीनिंग जब निकालेंगे पैसेज की, तब उसमें सर्च करेंगे सारे वर्ड्स। तो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मतलब होते हैं जो लेफ़्ट विंग के लोग हैं, वो एक्सट्रीम लेफ़्ट विंग होते हैं ना, जो हथियार वगैरह उठा लेते हैं, उनको लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। आई थिंक द इंसर्जेंसी हैज़ वीकन बट इट्स पोटेंसी इन सेलेक्ट एरिया हैज़ नॉट रिड्यूस। इंसर्जेंसी क्या है मुझे नहीं पता, वो कमज़ोर पड़ी है बट उसकी पोटेंशियल जो है सेलेक्टेड एरियाज़ में अभी नहीं कम हुआ, ऐसा कह रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था हमारा थोड़ा, ये हमारा पैसेज है, इसकी जल्दी से स्किमिंग करते हैं। ठीक है। In the meeting with the state leaders and representative, Home Minister Amit Shah noted that the geographical influence of the malls has reduced from 96 districts in 10 states in 2010 to 41 now. The contraction is not surprising. Armed struggle has found it few tackers beyond selected pockets untouched by development or linkage with the welfare state and for from consolidates its presence, a prospect that seemed possible following the merger of two major nationalist groups into the proscribed Communist Party of India. The organization is limited to the remote and densely forested terrain of central and east central India. तो कह रहे हैं कि जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने नोट किया है कि हमारा जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस जो है मॉइस का वो कम हो गया। 96 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले था, 10 स्टेट्स के 96 डिस्ट्रिक्ट्स में, अभी केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स में बचा है। ये हमारा डाटा था 2010 का, और अभी 41 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं करीब 10 सालों में। द कंसंट्रेशन इज सरप्राइजिंग। ओके, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है काफ़ी सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि आर्म्ड स्ट्रगल्स हैज़ फाउंडेड फ्यू टैकर्स। तो आर्म स्ट्रगल से उनको कम किया गया है और उनकी जगह पकड़ी गई बहुत सारी। और क्या कह रहा था, सीम पॉसिबल फॉलोइंग द, ओके, और द प्रोस्पेक्ट दैट सीम पॉसिबल, और दो नक्सलिस्ट ग्रुप जो हैं वो मर्ज होके एक पार्टी बनाई, उन्होंने कहा है उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट। दो नक्सलिस्ट ग्रुप मिलकर एक पार्टी बना ली है। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लिमिटेड टू द रिमोट एंड डेंसली फॉरेस्ट ऑन ट्रेन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इंडिया। और ये ऑर्गेनाइजेशन केवल डीप फॉरेस्ट में ही काम करता, जो एरिया डेवलप कर जाता है वहाँ से, एरिया जैसे डेवलप होता जा रहा है, डीप फॉरेस्ट कम होते चले जा रहे हैं, जहाँ पे इन्फ्लुएंस सरकार का बढ़ता जा रहा है वहाँ से मॉइस कम हो जा रहे हैं, केवल डीप फॉरेस्ट एरिया में ही बचे हैं। सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में आपका महाराष्ट्र काफ़ी डेंसली फॉरेस्ट एरियाज़ आ गए, और ईस्ट सेंट्रल में तो आपको पता ही है ईस्ट इंडिया में जो हैं। rather than mobilizing discontent with the Indian state by projecting its weakness, ensuring inclusion and welfare, the Mois have prevailed armed struggle, invited state repression, and sought to use this to recruit adherents. Such a strategy has led to some of India's poorest people, the tribals in Chhattisgarh and Jharkhand in particular, being caught up in endless violence and also caused several losses to the Mois एंटी इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इस पे बात की है उन्होंने कि
rather than mobilizing this content then with the Indian state by projecting its weakness and ensuring its inclusion and welfare. तो अपना जो प्रॉब्लम्स है वो स्टेट के साथ प्रोजेक्ट करने के बजाय उन्होंने जो है आर्म्ड स्ट्रगल की बात की है। उससे क्या हुआ है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के पूरे ट्राइब्स हैं वो वायलेंस में आ गए हैं, वो लगातार वायलेंस में कॉट अप हो रहे हैं इन चक्कर में। और एंटी सर्जेंस फोर्स और मॉयस के बीच में जो वायलेंट अटैक हो रहे हैं हमारे एंटी इंसर्जेंसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वो तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहोगे। दिस हैज़ फॉलोड द प्रिडिक्टेबल पाथ ऑफ मॉयस insurrections that retain armed struggle to achieve their aim in Philippines and Peru, for example, leaving behind death and violence rather than embedding genuine uplift of the poor. Insurrection retain armed struggle to achieve their aims. तो जैसे फिलिप्स एंड पेरू में हुआ था कि लगातार वो मॉयस अटैक करते रहे और आर्म स्ट्रगल चलता रहता है, इससे क्या होता है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, केवल डेथ और वायलेंस ही बसता है वहाँ पे। और जो ना कि पुअर्स और जो हमारे ट्राइब्स है उनका अपलिफ्ट हो पाता है। द मॉयस हैव नॉट buzzed from their flawed understanding of the nature of the Indian state and democracy, unwilling to accept that the poor people whom they claim to represent seeks gather greater engagement with the electoral and welfare system. तो इंडियन डेमोक्रेसी के साथ जो मॉइस्ट हैं वो उसे नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उनके साथ नहीं मिलना चाहते हैं, और वो जो हमारे पुअर पीपल हैं और ट्राइब्स हैं वो उनकी तरफ से बोल रहे हैं कि वो ग्रेटर इंगेजमेंट नहीं चाहते इंडियन डेमोक्रेसी के साथ, ना ही इलेक्टोरल और वेलफेयर सिस्टम वगैरह चाहते हैं वहाँ पे। द मॉइस इंसर्जेंसी स्टिल हैज़ पोटेंसी इन साउथ बस्तर इन छत्तीसगढ़ एंड आंध्रा ओडिशा बॉर्डर इन सम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। तो जो एरियाज़ हैं वहाँ कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, साउथ बस्तर बोलते हैं, इन आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर के पास है, और कुछ झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स में है। दिस स्टेट मस्ट फोकस ऑन एक्सपेंसिव वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इवन एज सिक्योरिटी फोर्स ट्राई टू वीकन द मॉइस फ्रीक्वेंट skirmishes and attack have not only affected the security forces but also left many tribal civilians caught in crossfire. A purely security driven approach fraught with human rights violation has only added to the alienation amongst the poor in this area. The Mois must be compelled to give up their armed struggle, and this can only happen if the tribal people and civil society activists promoting peace are also empowered. सो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, वहाँ पे चीज़ों को खर्च करके। केवल अगर आप चाहोगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा आप केवल फोर्सेस के द्वारा चीज़ें करना चाहोगे तो उसमें आपका नुकसान ही है। वो इवेंट्स बढ़ते जाएंगे और क्रॉस फायर में काफ़ी ट्राइब्स भी मारे जाएंगे। इसको सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच से ही केवल नहीं हो सकता है। मॉइस मस्ट बी कंपेल टू गिव अप देयर आर्म स्ट्रगल एंड दिस कैन, और मॉइस को कंपेल करना चाहिए कि वो अपना आर्म स्ट्रगल बंद कर दें, और ये केवल हो सकता है ट्राइबल पीपल और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के द्वारा जो पीस को प्रमोट करते हैं उनको एम्पावर करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद मेयर वीकनेस ऑफ द मॉइस इंसर्जेंसी एंड रिड्यूस कमिटमेंट मेड फॉर द developmental needs of some district of concern in states such as Jharkhand, as its chief minister has allied. The union government and the state must continue to learn from success such as expansion of welfare and right paradigms in limiting the government and movement and failure that have led to the continuous spiral of violence in the select district. So यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, development need to district of concern, okay sorry, as the chief minister has allied reduce commitment made, okay। तो गवर्नमेंट को केवल मॉइस इससे खुश नहीं होना चाहिए कि मॉइस जो हैं वीक हो रहे हैं, उनकी वीकनेस पे खुश नहीं होना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स के साथ जब उनकी फ़ाइट हो रही है तो वो धीरे धीरे वीक पड़ जा रहे हैं। हमें उस कमिटमेंट को भी कम नहीं करना चाहिए जिसमें हमने उनके डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने की बात की थी। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे झारखंड, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट मस्ट कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम द सक्सेस सच एज द एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर एंड राइट पैराडाइम इन लिमिटिंग द मूवमेंट इन फेलर डैट हैव लेड टू द कंटिन्यूस, ओके। तो
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को उन सारे सक्सेसफुल स्टोरीज से भी सीखना चाहिए जिसमें जहाँ जहाँ पे मॉइस्ट ख़त्म हो गए हैं अब, और वो हुए हैं वेलफेयर स्कीम्स के एक्सपेंशन से। और हमें उन फेलर्स पे भी देखना चाहिए जिस फेलर्स की वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गए हैं और वायलेंस बढ़ गया है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। सो ये हमारा पैसेज था फ्रेंड्स। तो इसमें फिर से देखते हैं हम लोग बात क्या हुई है एक्चुअल में। ये इंसर्जेंसी मतलब एक खटास या लड़ाई ऐसा कुछ है। तो ये जो इंसर्जेंसी की बात हुई है हमारे देश के ही जो माओइस्ट बोलते हैं। माओइस्ट को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक माओ लीडर था, आई थिंक चाइना का, उसको फॉलो करते हैं इसलिए इसको माओइस्ट कहते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने राइट्स के लिए वायलेंस का तरीका अपनाया था। यहाँ पर भी ये ट्राइब्स जो हैं, जैसे हम लोगों ने बात की नीचे, कि इंडियन स्टेट को नहीं मानते, डेमोक्रेसी पे इतना भरोसा नहीं रखते, वो इलेक्ट्रल सिस्टम वगैरह वहाँ पे नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई सेंट्रल या फेडरलिज्म गवर्नमेंट हमारे ऊपर हो, हमारे एरिया का सारा कुछ वो खुद चाहते हैं। लाइक उन्हें टैक्स देना पड़े जाके, और वहाँ पे जो रूल हो वो कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चले, वो ऐसी चीज़ें नहीं मानते। वो ट्राइब एरिया है, अपने चीज़ों को खुद हैंडल करना चाहते हैं, इस वजह से इंसर्जेंसी होती है। और तो उसके ऊपर बात की है कि हालांकि देख सकते हैं 10 सालों, पिछले 10 और या फिर 11 सालों में इतना 96 डिस्ट्रिक्ट से, आधे डिस्ट्रिक्ट से भी कम बचे हैं हमारे पास माओइस्ट। उनका कंसंट्रेशन कम हुआ है, उनके डिस्ट्रिक्ट्स कम हुए हैं। बट वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट से अधिकतर हुई हैं, क्योंकि जो हमारे माओइस्ट हैं वो केवल डीप फॉरेस्ट में और वो रिमोट एरियाज़ में ही फ़ाइट कर सकते हैं। आर्म फोर्स के सामने वो छिप के ही फाइट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है वो एरिया कम होता जा रहा है। और जो बीच में बात हुई है हमारी कि हमें केवल ये आर्म फोर्सेस से ही चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी, वैसे तो फ़िलीपींस और पेरू जैसा होगा जहाँ पे फिर आर्म रिबेल ही चलता रहेगा। इससे केवल चीज़ें नहीं होंगी, हमें सीखना पड़ेगा जो हमें पिछले सक्सेसेस मिली हैं वो कैसे मिली हैं, और जो हमारे फेलर्स आए हैं वो कैसे आए हैं, उनसे सीख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और कुछ एरियाज़ की बात हुई है इसमें, जैसे कहाँ कहाँ अभी बचे हैं। साउथ बस्तर, छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर में, और आंध्रा और उड़ीसा बॉर्डर में, और झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है माइस, एज यू नो डैट। छत्तीसगढ़ भी बोल रहे हैं साउथ बस्तर के पास, एंड आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर के पास। तो ये कुछ एरिया हैं जहाँ पे माइस अभी ज़्यादा बचे हुए हैं। और यहाँ पे बात यही हुई कि सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच नहीं होनी चाहिए, और वेलफेयर स्कीम के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें रोकनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज भी हम लोगों ने करीब स्कमिंग करने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं समझाने लगता हूँ। स्कमिंग का ये तरीका नहीं, मैं एग्जैक्ट अभी नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी से अपने एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाऊँ। अभी चलते हैं, 13 मिनट्स हो चुके हैं। फिर से एक बार पैसेज समझने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन। अभी एक्सप्लेन होगा, पूरा एनालिसिस होगा हमारा पैसेज का। टैकलिंग द माओइस्ट। अब माओइस्ट मैंने एक बार सर्च कर रखा है। माओइस्ट में तो फॉलोअर ऑफ कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ माओ। हाँ, तो माओ के फॉलोअर्स को माओइस्ट कहते हैं। द आर्मी थॉट ही वॉज अ माओइस्ट। देखिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लिया। ऑन लेफ्ट विद एक्सट्रीमिस्ट। ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मतलब समझ रहे हैं, जो एक्सट्रीम में जाके चीज़ें करें, जैसे रिबेलियन, हथियार उठा लेता, होल्डिंग ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल रिलीजियस व्यू, फैनेटिज्म। तो एक्सट्रीम व्यू, लेफ़्ट का एक्सट्रीम व्यू जो होल्ड करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सट्रीम चीज़ सही नहीं होती है, ना ही एक्सट्रीम राइट ना ही एक्सट्रीम लेफ़्ट, आपको मॉडरेट रहना पड़ेगा। तो फैनेटिज्म बोलते हैं इसको, रेडिकलिज्म बोलते हैं, जियोल्ट्री, तो फैनेटिज्म, जील, तो ये सारी चीज़ें हैं। टैकलिंग द मॉइस ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो ये पैसेज किस पे है? लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट पे। द इंसर्जेंसी हैज़ वीकेंड बट इट्स पोटेंसी इन सेलेक्ट एरिया हैज़ नॉट रिड्यूस। तो इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अच्छे वर्ड्स हैं कुछ, तो उनके एग्जैक्ट मीनिंग देखना समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्ट, द एक्टिव रिवॉल्ट और अपस्प्रिंग, रिबेल आर विनिंग एन आर्म्ड इंसर्जेंसी टू टॉपल द मोनार्ची। एन एक्टिव रिवॉल्ट और अपस्प्रिंग, रिवॉल्ट को इंसर्जेंसी बोल सकते हैं,
तो इंसर्जेंसी मतलब होता है वायलेंट आर्म रिबेलियन अगेंस्ट द अथॉरिटी, सरकार के खिलाफ वायलेंट आर्म रिबेलियन को इंसर्जेंसी कहते हैं। तो कह रहे हैं जो सरकार के खिलाफ वायलेंट आर्म रिबेलियंस थे, जो रिबेल होता था, वो वीक पड़े हैं, बट इट्स पोटेंसी इन सेलेक्टेड एरियाज आर नॉट रिड्यूस। पोटेंसी मतलब देख लेते हैं फ्रेंड्स, तुक्के क्यों मारना, चीज़ें एग्जैक्टली देख लेते हैं। द पावर ऑफ समथिंग टू इन्फ्लुएंस और मेक एन इम्प्रेशन, अ मिथ ऑफ इनॉमरस पोटेंसी। पावर, पावरफुलनेस, पोटेंसी मतलब पावर, विग्रस। द स्ट्रेंथ, पावरफुल। She has given a low potency twice daily. लो पोटेंसी, लो पावर की दवा। द मिथ ऑफ इनॉर्मस पोटेंसी, द अनएक्सपेक्टेड पोटेंसी ऑफ द रम पंच। ये सही है। सो मेल पोटेंसी भी होती है, सेक्सुअल पोटेंसी ऑफ अ मेल। ओके, तो वो तो किसी की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है। द इंसर्जेंसी हैज़ वीकेंड बट इट्स पोटेंसी इन सेलेक्टेड एरियाज हैज़ नॉट रिड्यूस। तो जो उसकी पावर है कुछ एरियाज़ में भी कम नहीं हुई है, इंसर्जेंसी ओवरऑल कम हो सकती है। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट्स में कम हो गई है, बट कुछ एरियाज़ में अभी भी उसकी पावर बरकरार है। इन अ मीटिंग विद द स्टेट्स लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, होम मिनिस्टर अमित शाह नोटेड दैट geographical influence of the MOS has reduced from 96 districts in 10 states in 2010 to 41 now. The contraction is not surprising. Armed struggle has found few takers beyond select pockets. Few takers beyond select pockets. Takers मतलब सॉरी टेकर्स है क्या, टैकर्स पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा अंग्रेज हो गए हैं। टेकर, a person who takes a specific thing, a drug taker, a person who takes a bet or accept or offer a challenge. There were plenty of takers when I offered a small wager. तो जो चैलेंज लेता हूँ। Armed struggle has found few takers beyond select pockets untouched by development or linkages with the welfare state. तो कुछ एरियाज, आर्म्ड स्ट्रगल ने कुछ एरियाज पा लिए हैं, टेकर्स मतलब जो लेने वाला, बियॉन्ड सेलेक्टेड पॉकेट्स, बियॉन्ड सेलेक्ट पॉकेट्स, जो सेलेक्ट पॉकेट्स थे उनके अलावा। पॉकेट्स मतलब सर्टेन एरिया, सेलेक्टेड एरियाज़ के आगे कुछ एरियाज़ या कुछ टेकर्स आर्म्ड स्ट्रगल को मिल गए हैं। वो क्या है, अनटच्ड बाय डेवलपमेंट और लिंकेजेस विद द वेलफेयर स्टेट। तो जो डेवलपमेंट से अनटच्ड हैं अभी और वेलफेयर स्टेट से उनका कोई लिंकेज नहीं है। एंड फार फ्रॉम कंसोलिडेटिंग इट्स प्रेजेंस, अ प्रॉस्पेक्ट दैट सीम्ड पॉसिबल फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू मेजर, और काफ़ी दूर हैं अपने प्रेजेंस को कंसोलिडेट करने के लिए। कंसोलिडेट, मेक फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड, स्ट्रेंथन। तो क्या कह रहा है, एंड फार फ्रॉम कंसोलिडेटिंग इट प्रेजेंस, अपनी मजबूत प्रेजेंस को दिखाने काफ़ी दूर है, ऐसा कुछ। अ प्रॉस्पेक्ट दैट सीम्ड पॉसिबल फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू मेजर नक्सलिस्ट ग्रुप इनटू द प्रोस्क्राइब्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक वो प्रॉस्पेक्ट जो पहले पॉसिबल लग रहा था जब दो नक्सलाइज ग्रुप का मर्जर हो गया था और वो उन्होंने एक पार्टी बना ली थी, बट अभी वो दूर हैं अपने पावर। ये पावर कंसोलिडेशन की बात थी, और अगर पावर कंसोलिडेट हो जाती तो उनका प्रेजेंस ज़्यादा दिखता, बट नहीं दिख रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लिमिटेड टू द रिमोट एंड डेंसली फॉरेस्ट ट्रेन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इंडिया rather than mobilizing discontent with the Indian state by projecting its weakness and ensuring inclusion and welfare. The Mois have privileged armed struggle, invited state repression and sought to use this to recruit adherent. So
द ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड टू द रिमोट एंड डेंसली फॉरेस्ट ट्रेन ऑफ सेंट्रल एंड सेंट्रल ईस्ट इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये केवल रिमोटली फॉरेस्ट में या डेंसली फॉरेस्ट में और डेंसली फॉरेस्ट ट्रेन में ही है, सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इंडिया के, रेदर देन मोबिलाइजिंग डिसकंटेंट विद द इंडियन स्टेट बाय प्रोजेक्टिंग इट्स वीकनेस एंड इंश्योरिंग इंक्लूजन एंड वेलफेयर। हालांकि रेदर देन, ना कि अपने डिसकंटेंट को इंडियन स्टेट को दिखाए बिना और वीकनेस को दिखाने के, मॉइस्ट हैव प्रिविलेज्ड आर्म स्ट्रगल। मॉइस्ट ने आर्म स्ट्रगल को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं। इन्वाइटेड स्टेट रिप्रेशन एंड सॉट टू यूज़ दिस टू रिक्रूट अधरेंट्स। तो क्या हो रहा है कि वो आर्म स्ट्रगल को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे स्टेट का रिप्रेशन, जब स्टेट उसके लिए कुछ एक्टिविटी करता है, स्टेट क्या करेगा, जाके छानबीन करेगा जंगलों में, तो उससे जब चीज़ें होती हैं तो उसको वो एज अ रिप्रेशन, स्टेट की रिप्रेशन की तरह दिखाता है। जब ये वायलेंस करेगा तो सामने से जब हमारी आर्म फोर्सेस उनको दबाना चाहेंगी तो वहाँ वो लोकल्स में मैसेज डालते हैं ऐसा कुछ कि स्टेट हम लोग को दबा रहा है, रिप्रेशन कर रहा है, और वो इसका यूज़ करते हैं रिक्रूट्स को, नए रिक्रूट्स को लोगों में ऐसी भावना डालते हैं कि स्टेट हमें जो है ना रिप्रेस करना चाह रहा है, और लोग इससे वो नए बंदे रिक्रूट कर लेते हैं, लोग इसमें आना चाहते हैं। सच ए स्ट्रेटजी हैज़ लेड टू सम ऑफ इंडियाज poorest people, the tribals in Chhattisgarh and Jharkhand in particular, being caught up in endless violence and also caused severe losses to the Maoist as well as anti-insurgent security forces. इस कारण जो हमारे पुअर ट्राइब्स हैं लाइक झारखंड और छत्तीसगढ़ में, वो एंडलेस वायलेंस में फंस गए हैं। स्टेट एक्शन लेगा वो, और लोग उसमें रिक्रूट होते चले जाएंगे, वो सारे स्टेट के खिलाफ़ आते जाएंगे, वहाँ पे इंसर्जेंसी फैलेगी और वो आके फिर स्टेट पे अटैक करेंगे। स्टेट में फिर देश में बड़ी सी न्यूज़ आती है तो देश के लोग फिर उनके ऊपर कुछ चाहते हैं कि लोग उन कुछ हो, उनके खिलाफ़ किया जाए, फिर उनके खिलाफ़ जो फोर्स जाके प्लान करके उनको मारती है। तो ये वायलेंस कंटिन्यूस चलता रहता है, क्योंकि वो स्ट्रगल फिर देखते हैं, फिर वो एज अ रिप्रेशन देखते हैं, फिर नए बंदे जुड़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं और इनसे मॉइस्ट और एंटी इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत ज़्यादा लाइफ को हार्म होता है। दिस हैज़ फॉलोड द प्रिडिक्टेबल पाथ ऑफ मोस्ट मॉइस्ट इंसुरिकेशन डैट रिटेन आर्म्ड स्ट्रगल टू अचीव देयर एम। इंसुरेक्शन मतलब क्या होता है? इंसुरेक्शन, द वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट। रिवॉल्ट कहेंगे, इसी को इंसुरेक्शन कह देते हैं। जब कोई अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ें हों, लोग सामने आ जाएं, तो इंसुरेक्शन कहते हैं। तो ये इससे क्या होता है, जो मॉइस्ट एक फॉलो करते हैं पाथ, वही प्रेडिक्टेबल पाथ पे चलते रहते हैं। डैट रिटेन आर्म स्ट्रगल टू अचीव देयर एम, और वो आर्म स्ट्रगल को बनाए रखते हैं कि अपने एम्स को फुलफ़िल कर सकें। लोगों को फिर भड़काते हैं और उनके एम्स फुलफ़िल हो रहते हैं। इन द फिलीपींस एंड पेरू फॉर एग्जांपल, लिविंग बिहाइंड डेथ एंड वायलेंस रेदर देन इनेबलिंग जेन्यून अपलिफ्ट ऑफ द पुअर। ऐसा ही फिलीपींस और पेरू में भी हुआ था। वायलेंट डेथ एंड वायलेंस ही उनके पीछे छूटता है, ना कि जेन्यून अपलिफ्ट। जो सच में जैसा अपलिफ्ट होना चाहिए ट्राइब्स का, वो नहीं हो पाता है। डिस्पाइट देयर, द मॉइस हैज़ नॉट budged from their flawed understanding of the nature of Indian state and democracy. Budged from their flawed understanding. Budged मतलब होता है make or cause to make the slightest movement. The quick bank has shift, change position. अच्छा, मेक खसको हो थोड़ा जगह बनाना, तो वो वहाँ से अपनी जगह से नहीं हिलते हैं जिसमें वो
इंडियन स्टेट और डेमोक्रेसी की एक उनकी फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है. अनविलिंग टू एक्सेप्ट दैट द पुअर पीपल whom they claim to represent seeks greater engagement with the electoral and welfare system. तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि जो प्योर पीपल्स हैं उनको, जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंगेज होना चाहते हैं हमारे इलेक्टोरल और वेलफेयर सिस्टम से. वेलफेयर और इलेक्टोरल सिस्टम से हमारे प्योर पीपल्स इंगेज नहीं होना चाहते हैं, ऐसा वो बोलते हैं. और हमारी उनकी जो थिंकिंग बनी है, एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए फ्लॉड थिंकिंग, वो बरकरार रहती है. The Maoist insurgency still has potency in southwestern Chhattisgarh and Andhra Pradesh border and in some districts in Jharkhand. This state must focus on expanding welfare and infrastructure building even as security forces try to weaken the Maoist. तो कह रहे हैं कुछ स्टेट्स में अब भी इनकी पोटेंसी है, और जो स्टेट्स हैं, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इफ़ आप, अगर हम लाइक मैं एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर आप भी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साउथ बस्तर इन छत्तीसगढ़, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. वहाँ क्या चल रहा है, आंध्र एंड उड़ीसा बॉर्डर पे क्या चल रहा है, और सम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड. छत्तीसगढ़ में क्लियरली बता दिया, साउथ बस्तर में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बॉर्डर पे, और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 जगहों पे अभी ज़्यादा ही पोटेंसी है. अगर आप कोई मोस्ट पे लेके आपको वहाँ पे कुछ डिबेट होती है, वहाँ पे आप ये पॉइंट रख सकते हो, ये फैक्ट्स आपको पता हों तो ये आपको हेल्प करते हैं डिबेट में. तो 3 जगह हैं. पहला, साउथ बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, सम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, एंड आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा बॉर्डर्स पे मॉइस्ट की पोटेंसी अभी ज़्यादा है. और उन्हें कैसे डील करना चाहिए. दिस स्टेट मस्ट फोकस ऑन एक्सपेंसिव वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इवन एज सिक्योरिटी फोर्सेस ट्राई टू वीकन द मॉइस्ट. तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स अपना काम कर रही हैं मॉइस्ट के साथ, उनको वीक करने के लिए इंसर्जेंसी या फिर हथियारों का यूज़ किया जा रहा है. उसके साथ साथ ही स्टेट्स को एक्सपेंसिव वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना चाहिए. पैसा लगा के वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे भी काम करना चाहिए, कि इससे क्या होगा कि जो नए लोग हैं वो नहीं, लाइक रिबेलियन में लोग मारे तो जाएंगे ही, मॉइस्ट मारे जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे, बट नए नहीं जुड़ेंगे उनके साथ. उसके लिए वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्वेंट स्कर्मिस and attack have not only affected the security forces but also left many tribal civilians caught in crossfire. तो स्कैरिज्म मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंट स्कर्मिस, फ्रिक्वेंट स्कर्मिस मतलब होता है an episode of irregular and unpredictable protected fight especially between small and outlying. The units was caught in several skirmish फाइट बैटल. जो ये इरेगुलर अचानक से होता है, इनको फाइट और बैटल्स जो होते हैं उनको स्कर्मिश बोलते हैं. ओके, तो फ्रिक्वेंट स्कर्मिश जो हो रहे हैं उनसे ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस को, मैनी जो सिविलियंस होते हैं ट्राइब्स के, वो भी क्रॉस फायर में मारे गए हैं. हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तो पर्सन मारे ही जा रहे हैं. अ प्योरली सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच fraught with human rights violation has only added to the alienation among the poor in this area. तो केवल सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच, देखिए 2 अप्रोच हमें 2 अप्रोच के साथ चलना चाहिए. फ्रॉड मतलब होता है फिलिंग विद और लाइकली टू रिजल्ट इन, फुल अप, फिल्ड विद, स्वेरिंग विद, causing or affected by anxiety or stress. There was a fraught silence, anxiety, worries. तो केवल सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच जो फिल है, भरी हुई है किससे, ह्यूमन राइट वायलेशन के साथ, हैज़ ओनली एडेड टू द एलिनेशन. एलिनेशन मतलब बीमार होना. एलिनेशन अमंग द एलिनेशन ऑफ द स्टेट और एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग एलिनेटेड. आइसोलेशन, डिटैचमेंट. ओके, एलिनेशन मतलब होता है, एलियनेशन मतलब होता है डिटैचमेंट.
तो ये जो वायलेंस से भरा हुआ हमारा ह्यूमन राइट वायलेंस से भरा हुआ हमारी सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच है, वो केवल दूरियां बढ़ा रही है। एडेड टू द एलिनेशन डिटैचमेंट अमंग द पुअर इन दिस एरिया, ये जो पुअर्स हैं वो दूर होते जा रहे हैं, डिटैच होते जा रहे हैं, एलिनेशन ऑफ द पुअर हो रहा है ड्यू टू हमारी केवल सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच। द Maoists must be compelled to give up their armed struggle, and this can only happen if the tribal people and civil society activists promoting peace are also empowered। और माओइस्ट तभी अपने उनको कंपेल करना चाहिए कि वो अपने आर्म स्ट्रगल को छोड़ दें, और तब हो सकता है जब ट्राइबल पीपल्स को एम्पावर किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, जो वहाँ के पीपल्स हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं जिन्होंने हथियार नहीं होने हैं, उन्हें एम्पावर किया जाए, और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जो हैं वहाँ के, जो वहाँ पे पीस को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लोग ही उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एम्पावर किया जाना चाहिए। The Indian government should not be satisfied with the mere weakening of the Maoist insurgency and reduced commitment made for the development needs of the some district of concerned states such as Jharkhand। तो इंडियन गवर्नमेंट को केवल इसी से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि इंसर्जेंसी के जो इवेंट्स हैं वो कम हो गए हैं, और उनको अपने जो कमिटमेंट हैं डेवलपमेंट्स से रिलेटेड उसको कम नहीं करना चाहिए। कुछ स्टेट्स हैं जैसे झारखंड के कुछ स्टेट्स हैं, उनमें डेवलपमेंट्स की नीड है, जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा है, एज इट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ alleged alleged मतलब said without proof claimed, उन्होंने विदाउट प्रूफ जो क्लेम करते हैं उसे alleged कहते हैं। The union government and the state must continue to learn from the success such as expansion of the welfare and rights paradigm in limiting the movement and failure that have led to the continuous spiral of violence in selected districts। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सीखना चाहिए जो सक्सेसेस मिली हमारी बाय द एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर एंड राइट्स paradigm in limiting the movement and failures that have paradigms मतलब क्या होता है, तो वेलफेयर के द्वारा जो हम लोगों ने किया है, पैराडाइम मतलब टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ स्पेसिमेन सैंपल, सोसाइटीज पैराडाइम ऑफ द आइडियल वुमेन सैंपल एग्जांपल। The union government and state must continue to learn from the success such as expansion of the welfare and rights paradigm in limiting the movement and failures that had। तो ये जो मूवमेंट है माओइस्ट मूवमेंट, उसको कम करने में जो हमारा वेलफेयर के एक्सपेंशन से जो कम हुआ है उसके एग्जांपल्स को, उसके पैराडाइम्स को समझना चाहिए, और उन फेलर्स को भी समझना चाहिए जिसने हमारे कॉन्टीन्यूस, जिससे हमारे वायलेशंस के कॉन्टीन्यूस वायलेशन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार कॉन्टीन्यूस वायलेशन को बढ़ाया है या जारी रखा है, उन फेलर्स को भी समझना चाहिए। सो दैट वाज आवर पैसेज फ्रेंड्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज़्यादा नहीं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ से। हमें अपनी 3 जो मेजर लोकेशंस हैं वो सीखने को मिली। कौन सी है? छत्तीसगढ़ के जो हमारा साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का बॉर्डर है। हमें ये पता चला कि पिछले 11 साल में 2010 से 2021 के बीच में 96 डिस्ट्रिक्ट से हमारे 10 स्टेट के 96 डिस्ट्रिक्ट्स में थे मॉइस, जो कम होकर 41 डिस्ट्रिक्ट्स में बचे हैं। हमें ये सीखने को मिला, और हमें अप्रोच सीखने को मिली कि हमें इंसर्जेंसीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे जो पहले आर्म्ड फोर्स जो हमारी उनको कंट्रोल कर रही हो तो करना चाहिए, उसके साथ ही हमें जो लोकल एक्टिविस्ट हैं और वेलफेयर स्कीम्स को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स को, एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को वहाँ पे बढ़ाना चाहिए, वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, लोगों के बीच में विश्वास बनाना चाहिए, जिससे जो नए रिक्रूट्स हैं वो ना जा सकें उसमें, और पुराने को हमें रोकने के लिए, उनको हथियार डालने के लिए उन पर प्रेशर डालना चाहिए। दिस इज़ द राइट अप्रोच। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी वर्ड्स भी सीखने को भी मिले, जैसे इंसर्जेंसी, लगातार जो वायलेंस होता है, पैराडाइम्स, एक एरिया, ये हम लोगों ने सीखा अभी। और भी काफ़ी एलिनेशन मतलब होता है दूर
अलग हो जाना, आइसोलेशन, कि उनके एलिनेशन जो हो रहा है उससे बचना चाहिए। और लोग क्या सोचते हैं वो हमें पता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्टोरल वेलफेयर सिस्टम्स के साथ एंगेजमेंट, ऐसा उनके लीडर्स बोलते हैं। बट लोगों को अगर एक्चुअल में चीज़ें मिलेंगी तो आई थिंक वो लोग सच में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अप्रोच होनी चाहिए, ना कि केवल हमारी इंसर्जेंसीज कम हो गई उससे हमें खुश होना चाहिए। Okay friends, thank you again for watching this video. If you like the video, please subscribe my channel and hit the bell icon, and please like my video. Thank you once again. I will see you guys tomorrow. Till then, bye bye.